इस देश में इस समय पर सौंदर्य का एक बड़ा नाम है कैटरीना कैफ और सम्मोहन का एक बड़ा नाम है अमिताभ बच्चन। मैं दावा करता हूं इन सब चारों लोगों की मेहनत की उपस्थिति पर कि कल इसी मंच पर आप उन दोनों को बुलाकर एक साथ देखिएगा। मैं दावा करता हूं कि उनके सम्मोहन और सौंदर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि 5 घंटे तक लगातार बैठाकर लोगों को इस तरह तालियां बजवा सके। ये केवल हिंदी का चमत्कार है, ये हमारी माँ का चमत्कार है। इतने मेहनती लोग बैठकर हम कवियों को तालियां देते हैं और न सिर्फ तालियां देते हैं, इतनी ऊर्जा के साथ सुनते हैं। बहुत आनंद के साथ आप सबने सुना है, थोड़ी देर बस बहुत देर आनंद के साथ आप सबने लिया है, बहुत मन के साथ सुना है। आपकी ऊर्जा लगभग समाप्त होती जा रही है और यकीन मानिए इस कवि सम्मेलन में मैं सबसे ज्यादा आभार अगर किसी को देना चाहता हूं तो इन माताओं बहनों को आभार देना चाहता हूं जो अभी तक बैठी हुई हैं 5 घंटे अपना घर का काम खत्म करके। ये बड़ी बात है कि अगर हमारी माताएं इतनी देर तक बैठी हैं तो बड़ी बात है, और इससे भी बड़ी बात है कि इतनी देर तक ये चुपचाप बैठी रही हैं। नहीं, मुझे याद है मेरी पड़ोस में वो 2 महिलाएं थी तो वो उनको 1 साल के लिए जेल की सजा हो गई। 1 साल के लिए एक ही कमरे में जेल में कैद हो गई। 1 साल बाद जब वो दोनों निकली तो एक ने दूसरी को कहा कि बहन ठीक है, बाकी बातें मैं फोन में तुमको बताऊंगी। तो ये माताएं बहनें हैं, आराम से रहिए। मैं तो अमित भैया की तरह, मुझ में और इनमें एक ही अंतर है, इनका नाम भी अमित है, मेरा नाम भी अमित है। अंतर बस इतना है कि ये ओज के कवि हैं और मैं खोज का कवि हूं। आराम के साथ रहिएगा, मैं इतना नहीं चिल्ला पाऊंगा। मुझे तो डर ये लग रहा था कि अमित भाई छाती पीट के कहीं नीचे गिरने पाए तो मेरा नंबर नहीं आएगा। लेकिन बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूँ, उभरता हुआ पति, नहीं महक भी उठ रही है। उभरता हुआ पति। मैंने विद्रोही दादा से पूछा, मैंने कहा दादा आप इतने दिन से सफल वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं, सफल वैवाहिक जीवन के राज बताइए। मैं अभी 1 साल का तरोताजा विवाहित पुरुष हूँ। तो बोले 2 काम करो। मैंने कहा क्या? बोले मुंह बंद रखो और पर्स खुला। ये दिक्कतें हैं। भावेश भैया का एक बालक है, वो मुझसे एक दिन मिला तो कह रहा था कि अंकल पापा को समझा लो, आपके साथ रहते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? शादी नहीं हुई है। बोले पापा को समझा लो, बोले पापा को समझा लो आपके साथ रहते हैं। मैंने कहा क्या किए पापा? बोले पापा नाखून चबाते हैं। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है नाखून चबाना? बोले अरे नहीं, हाथ का नाखून नहीं, पैर का नाखून चबाते हैं। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई आदमी पैर का नाखून चबा ही नहीं सकता। कहीं अरे अपने पैर का नहीं, मम्मी के पैर का चबा। आनंद के साथ रहिए। मैं तो आनंद का कवि हूँ, खोज का कवि हूँ। नहीं, मैं देखिए मैं ज्यादा देर गंभीर नहीं रह सकता। मेरी धर्मपत्नी जी एक दिन कह रही थी कि आप पिछले कब गंभीर हुए थे? मैंने कहा एक ही बार गंभीर हुआ था, उसके बाद मेरा खुद का मजाक बन गया। बोली कब? तो मैंने अलमारी खोली और उसमें शादी का एल्बम निकाल के दिखाया। नहीं, मुझसे वो कह रही थी कि एक दिन की जानते हैं आप, आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे। मैंने कहा अगर ये ना रखती तो? बोली फिर आपसे भी गया गुजरा मिलता। ये दिक्कतें। आइए मैं सीधे कविता की ओर चलता हूँ, अभी खा के ज्यादा हो गया। बस 1-2 छंद, 2-3 छंद और एक कविता पढ़कर आदरणीय विद्रोही दादा तक पहुँचते हैं। हाथ की बात हुई है, पति की बात हुई तो वहीं से शुरुआत करता हूँ। एक हाथ कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा यार तुम ये बताओ दूल्हा घोड़े पे क्यों जाता है? वाह। मैंने खोज किया, मैंने बताया था कि मैं खोज का कवि हूँ। मैंने खोज किया कि दूल्हा घोड़े पे ही क्यों जाता है, गधे पे क्यों नहीं जा सकता? अंतिम पंक्ति में आपको पता चलेगा कि दूल्हा गधे पे क्यों नहीं जाता। कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा यार तुम ये बताओ दूल्हा घोड़े पे क्यों जाता है? उसने कहा जो यार याद मत दिलाइए, सोच कर उस दिन को आंसू आ जाता है। और राज की बात यह मैं तुमको बता रहा हूँ, हालांकि कुंवारों को न बतलाया जाता है। अंतिम बार घोड़े पे वो चढ़ता बेचारा है, उसके बाद खुद ही गधा बन जाता है। आइए हंसी ठहाके बहुत देर हो चुके हैं। वहां तक पहुंचता हूं, उन पंक्तियों तक जिसके लिए इतनी दूरी तय करके आया हूं, इतनी लंबी यात्रा तय करके के लिए आया हूं। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, संस्कारों पर बात होगी। कहां से संस्कार कहां तक बदले अमित भाई? निवेदन करता हूं सुनिएगा, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं और आप सबका भी। 4 पंक्तियां संभालिएगा, कहां से कहां तक संस्कार। ये आकाश से उतरते हुए टीवी चैनल हमारे और आपके घरों में क्या कुसंस्कार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो बताने की कोशिश करता हूं। खुशियां न पूछो यार पुत्र पैदा होने पर,
घर के सभी लोग गाते और बजाते हैं। एक बेटे के पैदा होने से लेकर अंतिम तक की झलक दिखाता हूं कि संस्कार कहां से कहां बदल गए हैं। इन टीवी चैनलों का ही कुछ संस्कार है कि आज माँ बाप अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते कि मेरा बेटा मुझे खाना देगा या नहीं, बल्कि इस बात पर भी संशय महसूस करने लगे हैं कि मेरा बेटा मेरी चिता को आग देगा या नहीं। मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं कि खुशियां न पूछो यार पुत्र पैदा होने पर, घर के सभी लोग गाते और बजाते हैं। जिंदगानी बेटे की संवारने के लिए रोज माता पिता सपने भी कितने सजाते हैं। वक्त का खेल देखो बेटा जब कमाने लगा, समय बदला। वक्त का खेल देखो बेटा जब कमाने लगा, सपने माँ बाप के वो आंसू बन जाते हैं। और अंतिम पंक्ति में एक शब्द का 2 बार प्रयोग किया है, अगर अंदर तक झकझोरे तो फिर आशीर्वाद मिले। बहुत हंसाया है मैंने आपको 2 घंटे, अगर उस खिलखिलाहट की कसम अगर लग जाए तो फिर आशीर्वाद दीजिएगा कि वक्त का खेल देखो बेटा जब कमाने लगा, सपने माँ बाप के वो आंसू बन जाते हैं। कंधे पर पिता ने जिन बेटों को घुमाया था, कंधे पर पिता ने जिन बेटों को घुमाया था, वही बेटे आज कंधा देने में लजाते हैं। कंधे पर पिता ने जिन बेटों को घुमाया था, वही बेटे आज कंधा देने में लजाते हैं। मोहन भाई पूछ रहे हैं कि माला पहनने के बाद, तो अब तो मत पूछिए दिल की दशा क्या है। देखिए मैंने बताया ना कि मैं ज़्यादा देर गंभीर नहीं रह सकता, मेरी दिक्कत है। आइए एक 4 पंक्तियां और माताएं बहनें, जैसा मैं बता रहा था कि बैठी 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूँ इनके नाम कि कहने को बेटियां तो हो गई बराबर की, वाह, वंश आज भी तो चलो बेटों से ही पाता है। सुनिएगा और आखिरी पंक्ति पर अगर ठीक लग जाए, एक शोध मैंने किया, मैंने जैसा बताया था कि खोज का कवि हो, एक खोज और कि मुझे मन में ये लगा कि किन लोगों का पार्थिव इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा प्रदेश से आएगा और मेरी चिता को आग देगा, लेकिन वो आ नहीं पाता। वो कौन लोग होते हैं मैं समर्पित करता हूँ। अगर अंतिम पंक्ति में ठीक लगे तो फिर आशीर्वाद दे दीजिएगा। एक कविता पढ़कर अपना स्थान ले लूंगा कि कहने को बेटियां तो हो गई बराबर की, वंश आज भी तो चलो बेटों से ही पाता है। पूजा और मन्नत भी करते हैं मंदिरों में, व्यक्ति मोक्ष आज भी तो बेटों से ही पाता है। बेटे को ही अपना वो धन सारा मानता है, भले ही बुढ़ापे में वो खाना भी न पाता है। और संभालिएगा अगली पंक्ति, बेटे को ही अपना वो धन सारा मानता है, भले ही बुढ़ापे में वो खाना भी न पाता है। बेटे के लिए जो बेटी गर्भ में ही मारता है, अंत में वो बेटे से कंधा तक न पाता है। वाह 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 वाह। बेटे के लिए जो बेटी गर्भ में ही मारता है, अंत में वो बेटे से कंधा तक न पाता है। एक कविता विशेष, मेरे दोस्त का छोटा भाई यहाँ पर अखिलेश पांडे लखनऊ से चलकर बड़ी दूर से आया है यहाँ पर, एक बार जोरदार तालियां, वो अभी तक बैठा है। एक कविता उसके आदेश है, मैं उसका आदेश पढ़ देता हूँ। अगर कविता ठीक लगे तो मेरी पीठ ठोक दीजिएगा, अगर ना ठीक लगे तो अखिलेश को पर्दे के पीछे ले जाके ठोक दीजिएगा। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, मैं अपने से नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए अक्सर ऐसा होता है, मैं सिगरौली गया था कार्यक्रम में, तो एक दादाजी भावेश भैया डंडा लेकर इधर उधर टहल रहे थे। मैंने कहा दादाजी कोई दिक्कत है क्या? कहीं नहीं बेटा तुमसे क्या दिक्कत है, तुम तो अतिथि हो, पढ़ो आए हो, तो मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जो तुमको बुलाया है। अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो चंदन भैया, भावेश भैया, इन सबसे पीछे निपट लेना, मेरी कोई गलती नहीं। आइए एक रचना, बस 3 मिनट की रचना, उसके बाद मैं अध्यक्षीय आशीष लूंगा। स्वागत स्वागत स्वागत। हलचल जी से निपट लेना, वो निपटने के लायक रहने दीजिए। अब क्या निपटेंगे बेचारे। हलचल जी को देख के तो आप भी खुश हो गए कि इनसे तो निपट लेंगे। रहने दीजिए, मत करिए, प्राण मत ऐसे नहीं लिया जाता। देखिए हंसी ठाके बहुत हैं, लेकिन एक नई रचना है, मैंने अभी मंचों पर पढ़ा नहीं अमित भाई। मैं निवेदन करता हूँ 3 मिनट की रचना है। इसकी शर्त यह है कि बस ना आप 3 मिनट कोई हलचल होगी, ना आप मुझे तालियां देंगे, लेकिन मेरे मन के साथ जुड़ जाइएगा, मेरी संवेदनाओं के जुड़ जाइएगा केवल 3-4 मिनट के लिए। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। मैं जब पति बना, हर पुरुष का सपना होता है कि पति बनने के बाद उसका अगला चरण क्या होता है। पति बनने के बाद पिता बनना उसका एक अगला सपना होता है। जब मैंने ये सपना देखा तो कवि की कल्पना कहाँ तक पहुंची, मैं निवेदन करता हूँ कविता के रूप में निवेदन करता हूँ। छंद मुक्त रचना, केवल 3 मिनट की रचना। आप सबका थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाइए, बस आप सबका मन चाहिए, ना तालियां चाहिए, ना आपका कुछ चाहिए। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि कल रात मैंने एक सपना देखा, कल रात मैंने एक सपना देखा। मोहन भैया सुनिएगा, कल रात मैंने एक सपना देखा,
सपने में कोई अपना देखा। कल रात मैंने एक सपना देखा, सपने में कोई अपना देखा। एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी। मैंने पूछा क्यों मौन हो तुम, मैंने पूछा क्यों मौन हो तुम, प्यारी ये तो बताओ कौन हो तुम। बोली बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं, बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं। पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं, पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं। मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ। आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ, आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ। अरे आंसू आंसू खुशी के छलकने लगे, आंसू खुशी के छलकने लगे। पिता पुत्री जब सपने में मिलने लगे, मैंने कहा कन्यादान कन्यादान महादान है, कन्यादान महादान है। अपने तालियों को रोक के रखिएगा, कन्यादान महादान है। ये वेदों की शिक्षा थी और किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी, किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी। इसलिए सारे दुख दारिद्रों को हर जाओ, इसलिए सारे दुख दारिद्रों को हर जाओ। बिटिया लक्ष्मी बनकर आ मेरे घर जाओ, बिटिया लक्ष्मी बनकर आ मेरे घर जाओ। तुम्हारे आने पर खुशियां मनाऊंगा, तुम्हारे आने पर खुशियां मनाऊंगा। नाच गाना और जलसा कराऊंगा, तुमको कांधे पर बिठाऊंगा, पालने पर झूला झुलाऊंगा, उंगली पकड़कर स्कूल पढ़ने ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा। अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है। मैं उससे क्या कह रहा था सपने में, अगर मेरी संवेदनाएं आप तक टकराएं तो फिर आशीर्वाद अंतिम पंक्तियों में दीजिएगा, अभी संभाल कर रखिएगा अपनी तालियों को। बहुत हंसाया है सबने आपको, बहुत खिलखिलाहट हुई है मंच से। थोड़ी देर कविता का उद्देश्य पूरा हो जाने दीजिएगा, बहुत लंबी यात्रा करके आया हूं मैं। मैंने कहा आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है, जहां हर बाला देवी की मूरत है। आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है, जहां हर कन्या देवी की मूरत है। अरे जब कोई अपने सत्कर्मों का फल पाता है तब वह इस धरा पर जन्म लेकर आता है। वाह, जब कोई अपने सत्कर्मों का फल पाता है तब वह इस धरा पर जन्म लेकर आता है। अरे इतना सुनते ही उसकी सिसकियां फूट पड़ी और वो गुस्से से मुझ पर टूट पड़ी। बोली सच है कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में। और शायद अगली पंक्ति में आपकी तालियों से ये पंडाल गुंजायमान होगा। बोली सच है कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में। अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। क्या बात है जिंदाबाद। अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। 8 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, सुबह अखबार पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे होता होगा, क्या दर्द होता होगा, थोड़ी देर महसूस करिएगा आप। बोली सच है कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। अरे आप कहते हैं यहाँ कन्या देवी मान ली जाती है, आप कहते हैं यहाँ कन्या देवी मान ली जाती है, फिर क्यों उसी देवी की इज्जत लूट ली जाती है, फिर क्यों उसी देवी की इज्जत लूट ली जाती है। अरे मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाऊंगी। पिता के लिए पुत्री कभी बड़ी नहीं होती है, वो नन्ही परी छोटी कहकर पुकारता है, जमाने की गंदी निगाहें उसको बड़ा कर देती हैं। मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाऊंगी। अरे आपका कलेजा तो उस वक्त दर्द से मचल जाएगा जब कोई भेड़िया आपकी बेटी को कुचल जाएगा, जब कोई भेड़िया आपकी बेटी को कुचल जाएगा। अरे धिक्कार है, अंतिम 4 पंक्तियां आहुति की देता हूं। धिक्कार है जहां लोग जानवर से भी बदतर सोच पालते हैं और एक मासूम बच्ची के शरीर को नरपिशाच नोच डालते हैं। और आप जैसे कई पिताओं के सपने यूं ही टूटते रहेंगे। बस एक सपना ही तो देखा था मैंने, और क्या किया था। बाप जैसे कई पिताओं के सपने यूं ही टूटते रहेंगे जब तक समाज में बहती दरिंदे आवारा घूमते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।